हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 5 से। हमारे अभी चल रहा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में यूनिट नंबर फर्स्ट और जो चैप्टर नंबर सेकंड है कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो ग्रुप है चैप्टर वही है, ठीक है, पूरा यूनिट है ये, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रूफ दैट द सेट ऑफ z इज इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय z फ्रॉम एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन O डिफाइंड बाय a ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 1 इज, प्रत्येक जो एलिमेंट दे रखा वो ए बी से बिलोंग्स करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रूफ दैट द सेट z ऑफ इंटीजर, पूर्णांकों का समुच्चय, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है, पूर्णांकों का समुच्चय फ्रॉम एन अबेलियन ग्रुप, यहाँ लिख रहा हूं मैं फ्रॉम एन अबेलियन ग्रुप, अंडर द ऑपरेशन O डिफाइंड बाय ऑफ या O डिफाइंड बाय A ऑफ B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस 1। देन यहाँ पे प्रत्येक ए बी एप्सिलॉन ए बी और 1 एप्सिलॉन z, ठीक है। और यहाँ पे मैं हिंट की बात करूँ तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड किया था वैसा का वैसा है बेटा। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे इतना ही है बेटा कि वहाँ पे प्लस था और यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक है। आंसर किस प्रकार होगा कि लेट ए बी सी बी द थ्री एलिमेंट्स ऑफ z, लेट सपोज या माना ए बी सी बी एनी थ्री एलिमेंट ऑफ z, यानी कि जो z पूर्णांक है उसके तीन अवयवी हमारे पास ए बी सी है। अब सबसे पहले जो रूल है बेटा क्लोजर लॉ G1, जिसको हम क्या कहते हैं, समवर्त नियम, क्या कहते हैं, समवर्त नियम, क्लोजर लॉ। और क्लोजर लॉ को हम क्या कहते हैं, समवर्त नियम। हिंदी में अगर मैं बात करूँ इसको क्या कहेंगे, समवर्त नियम, ठीक है। और समवर्त नियम होता क्या है कि यदि भी, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं ए बी एप्सिलॉन जेड, ठीक है, ए बी एप्सिलॉन जेड, ए ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 1 इज ऑल्सो एप्सिलॉन जेड, यानी कि यदि कोई भी एलिमेंट दे रखा है, कोई भी अवयवी दे रखे वो ए कहाँ से आता है बेटा, जेड से आता है, पूर्णांक संज्ञा से आते हैं। तो इसको अगर मैं ए ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 1 इज एप्सिलॉन इज ऑल्सो एप्सिलॉन जेड, वो भी कहाँ से आएगा, पूर्णांक संज्ञा से ही आएगा। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बेटा कि यहाँ पे ए बी माइनस 1 इज ऑल्सो एप्सिलॉन जेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्लोजर नियम का अनुपालन करेगा, क्या करेगा, क्लोजर नियम को अनुपालन करेगा। फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा G2, और G2 क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव लॉ, क्या है, एसोसिएटिव लॉ, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, सहचारिता का नियम, एसोसिएटिव लॉ, जिसे हम सहचारिता का नियम कहते हैं, सहचारिता का नियम। और ये नियम किस प्रकार होता है, देखो यहाँ पे कि
यदि हमारे पास 3 एलिमेंट दे रखे ए बी सी और जो इस प्रकार से हो कि ए बी सी इज एप्सिलॉन जेड, प्रत्येक जो एलिमेंट दे रखे ए बी सी कहाँ से आते हैं बेटा, जेड से आते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ए ऑफ बी ऑफ सी इज इक्वल टू ए ऑफ बी ऑफ सी इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सॉल्व करने पर इक्वल आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये एसोसिएटिव लॉ या सहचार्य का नियम क्या होगा, लागू होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दे रहेगा, ए ऑफ बी ऑफ सी, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए ऑफ बी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ए प्लस बी माइनस 1 और ऑफ सी, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ बेटा, टी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ इसको, टी। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्या है हमारे पास, टी है, और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे टी प्लस सी माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और टी की जगह मैं क्या लिख देता हूँ बेटा, वो उसकी वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे। तो टी प्लस सी यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी माइनस 1 प्लस का सी माइनस का 1। तो यहाँ पे जो टोटली ए प्लस बी प्लस सी माइनस का 2 आ जाएगा, यानी ये क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड है। इसी प्रकार यहाँ पे राइट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं, राइट हैंड साइड ले रहा हूँ। राइट हैंड साइड क्या दे रहेगा, ए ऑफ बी ऑफ सी, ठीक है। इसको ओ भी पढ़ सकते हैं, ऑफ भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादातर कुछ भी पढ़ने का ये जो तरीका होता है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए ऑफ, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, बी प्लस सी माइनस 1, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ बेटा, क्यू मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, क्यू। और क्यू को मैं आगे जब सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस का 1, इसको मैंने क्या माना, क्यू माना, और क्यू की वैल्यू वापस पुट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 1 तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी माइनस का 2। तो एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर यहाँ पे राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमें देखने से पता चला बेटा एसोसिएटिव लॉ भी इसमें क्या हो रहा है, अनुपालित हो रहा है, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ G6, और G6 या G3 क्या है बेटा, है हमारे पास G3, और G3 है आइडेंटिटी। क्या है, आइडेंटिटी, तत्समक नियम। और तत्समक नियम किस प्रकार हो गए, देखो यहाँ पे तत्समक नियम के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले रहा हूँ पहले आइडेंटिटी, ये लिख दिया मैंने आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी में सबसे पहले ले रहा हूँ बेटा मैं इस प्रकार की प्रत्येक ए एप्सिलॉन जेड, देन यहाँ पे मैं एग्जिस्टेंस ऑफ जहाँ विद्यमान होगा ई इज ऑल्सो एप्सिलॉन जेड, जहाँ ई भी कहाँ से होगा बेटा, जेड से होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं ए ऑफ ई इज इक्वल टू ई ऑफ ए, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और नेक्स्ट में इसको लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी ले रहा हूँ मैं, तो इस प्रकार से ले सकता हूँ। देखो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ मैं लेफ्ट आइडेंटिटी, ठीक है। और लेफ्ट आइडेंटिटी किस प्रकार ले रहा हूँ, देखो ए प्लस ए ऑफ ई इज इक्वल टू ए प्लस ई माइनस 1 इज इक्वल टू ई। यहाँ पे इक्वल में क्या दे रखा, ई दे रखा है, तो यहाँ से ई से ये क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई से ई, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ एक मिनट बेटा, यहाँ पे जो इक्वल में ए आएगा, बीच में क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, तो यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं। इक्वल में क्या आएगा बेटा, यहाँ पे ए आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ए प्लस ई माइनस 1 इज इक्वल टू ए। तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, और जो ई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, 1 आएगा। ई की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ई क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हमारे पास राइट आइडेंटिटी भी 1 आती हैं, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये आइडेंटिटी को फॉलो करेगा, ठीक है। जो ये ग्रुप दे रहेगा आइडेंटिटी को भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि ई ऑफ ए इज इक्वल टू ई प्लस ए माइनस 1
इज इक्वल टू यहाँ पे ए, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ई इज इक्वल टू यहाँ पर भी क्या आ गया 1 आ गया, ई इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। देन यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ हैंस इसलिए यहाँ पे कि आइडेंटिटी इज 1, ई इज इक्वल टू 1 is the identity of Z, is the identity of Z, ठीक है। इसलिए E इज इक्वल टू 1 क्या है हमारे पास आइडेंटिटी है ऑफ Z की, ठीक है। Z की क्या है बेटा आइडेंटिटी है, ठीक है। अब ले रहा हूँ मैं इनवर्स, क्या ले रहा हूँ बेटा मैं इनवर्स, ठीक है। G4 रूल है हमारे पास, और G4 रूल क्या कह रहा है हमारे पास इनवर्स, ठीक है, प्रतिलोम। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनवर्स इन ग्रुप, और इनवर्स में जहाँ प्रत्येक यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मैं कि प्रत्येक ए एप्सिलॉन जेड देन विद्यमान होगा ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जेड, जो यहाँ पे ए इनवर्स भी कहाँ से आएगा बेटा हमारे पास जेड से ही आएगा, और जेड क्या हमारे पास इंटीजर्स नंबर है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ इसको ए ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट इनवर्स लूँगा, फिर राइट इनवर्स लूँगा, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे ले रहा हूँ पहले बेटा मैं राइट इनवर्स, क्या ले रहा हूँ या लेफ्ट इनवर्स, और लेफ्ट इनवर्स लेने के बाद यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, देखो कि ए ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, और ई की वैल्यू हमारे पास क्या है आइडेंटिटी क्या है बेटा 1 आई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको ए प्लस ए इनवर्स माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 1, ई की जगह मैंने क्या लिखा है माइनस का 1 लिखा है। तो यहाँ पे हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, और ए इनवर्स की वैल्यू यह माइनस का देता है किसका हो जाएगा बेटा ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ए इनवर्स यहाँ पे माइनस का 1 नहीं देगा बेटा प्लस का 1, ये माइनस का देता है किसका हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे ए प्लस का देता है किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा वो 2 माइनस ए आ जाएगा, 2 माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं कौन सी आइडेंटिटी निकालूँ बेटा यहाँ पे राइट इनवर्स, क्या निकालो मैं राइट इनवर्स, और राइट इनवर्स किस प्रकार हो जाएगा, देखो यहाँ पे राइट इनवर्स निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि E इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ ए, और E इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 इज इक्वल टू ए इनवर्स प्लस ए माइनस का 1, ठीक है। इस प्रकार लिख सकता हूँ, ये माइनस का 1 इधर से प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ए इधर से माइनस का हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे ए इनवर्स क्या आ जाएगा बेटा 2 माइनस का ए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आइडेंटिटी और लेफ्ट आइडेंटिटी इज इक्वल या राइट इनवर्स इज इक्वल टू लेफ्ट इनवर्स क्या है इक्वल है। देन यहाँ पे क्या कह सकता हूँ हैंस इसलिए 2 माइनस 1 इसलिए 2 माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए इज द इनवर्स ऑफ ए इन जेड, ठीक है। यानी कि इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो ए का इनवर्स होगा, ए का जो प्रतिलोम होगा वो होगा 2 माइनस ए, क्या होगा 2 माइनस ए होगा, ठीक है। आगे यानी कि हमारे पास आइडेंटिटी भी 1 इक्वल आई दोनों तरफ, फिर बाद में इनवर्स भी दोनों तरफ इक्वल आया है, और प्रतिलोम यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ साहचर्य करने में बराबर आया, और यहाँ पे क्लोजर लॉ भी फॉलो हो रहा है। और आगे नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं G5, और G5 क्या बेटा कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमयता का नियम, कम्यूटेटिव लॉ, और कम्यूटेटिव लॉ क्या है क्रम विनिमय, क्या है क्रम विनिमयता, ठीक है, क्रम विनिमयता। और कम्यूटेटिव लॉ क्या है हमारे पास कि क्रम को विनिमय करना, कि ए ऑफ बी इज इक्वल टू बी ऑफ ए, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि मैं यहाँ पे ए प्लस
बी माइनस वन करूँ तो यहाँ बी प्लस ए माइनस वन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होती है। तो यहाँ पे जो G6 रूल है, G6 रूल है वो क्या कहेंगे हम कि Z कंटेंस इनफाइनाइट एलिमेंट्स Z ऑफ फ्रॉम एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, इसलिए क्या बेटा ये इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ Z कंटेंस इनफाइनाइट एलिमेंट्स Z0 फ्रॉम्स an infinite abelian group, an infinite abelian group। ठीक है, क्या है इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। इस प्रकार हमने क्या किया है, इसको प्रूफ किया है। ठीक है, एक बार इसको टोटली वापस बता देता हूँ। हमें क्वेश्चन कह रहा था बेटा कि प्रूफ दैट द सेट Z ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का जो समुच्चय दे रखा है उसको हमें सिद्ध करना है, और सिद्ध करना है कि फ्रॉम अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिफाइंड बाई ए ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस वन, जहाँ एवरी एलिमेंट्स ए बी माइनस वन इज एप्सिलॉन जेड। ठीक है, सबसे पहले मैंने इधर किया है लेट ए बी सी बी एनी थ्री एलिमेंट ऑफ जेड, यानी माना कि तीन एलिमेंट देने के तीन अवयव ए बी सी जो कहाँ से आते हैं बेटा जेड से आते हैं। यहाँ पे G1 लिखा मैंने, क्लोजर लो या संवर्त नियम कहते हैं जिसे, यहाँ पे ए बी एप्सिलॉन जेड, देन यहाँ पे ए ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस वन इज एप्सिलॉन जेड, देन यहाँ पे ए बी माइनस वन इज ऑल्सो एप्सिलॉन जेड होगा, यानी क्लोजर नियम को अनुपालन करेगा। फिर G2 एसोसिएटिव लॉ में यहाँ पे सहचारिता का नियम, और सहचारिता का नियम में मैंने माना था बेटा कि ए बी सी इज एप्सिलॉन जेड है, यानी ये कहाँ से आते हैं पूर्णांक संज्ञा से आते हैं। देन ए ऑफ बी ऑफ सी इज इक्वल टू ए ऑफ बी ऑफ सी, देन यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड लिया, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया ए ऑफ बी ऑफ सी, तो ए प्लस बी माइनस वन ऑफ सी, यहाँ पे मैंने इसको क्या माना टी माना है। ठीक है, ए प्लस बी माइनस वन ऑफ सी, तो इसको मैंने टी मान लिया, और टी प्लस सी माइनस वन, और टी की वैल्यू वापस यहाँ रख दी ए प्लस बी माइनस वन प्लस सी माइनस वन, तो माइनस माइनस टू हो गया, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में ए ऑफ बी ऑफ सी, तो यहाँ ए ऑफ बी प्लस सी माइनस वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा इसको मैंने क्या मान लिया क्यू, तो ए प्लस क्यू माइनस वन, और क्यू की जगह मैंने वापस वैल्यू पुट कर दी ए प्लस बी प्लस सी माइनस वन, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो G3 रूल है बेटा हमारे पास आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी में लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी भी सॉल्व करेंगे और राइट हैंड आइडेंटिटी भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ए इज एप्सिलॉन जेड, जहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ ई इज ऑल्सो एप्सिलॉन जेड, जहाँ ई भी कहाँ से आएगा जेड से आएगा, देन ए ऑफ ई इज इक्वल टू ई ऑफ ए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से सॉल्व किया है कि लेफ्ट आइडेंटिटी लिया ए ऑफ ई इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे ए ऑफ ई यानी कि जो हमारे पास ए प्लस बी माइनस वन है, तो ए प्लस ई लिख दिया मैंने यहाँ पे माइनस का वन, ए से ए कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू ये माइनस का वन इधर से प्लस का हो जाएगा, ई इज इक्वल टू वन आ जाएगा। ये है बेटा लेफ्ट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब तत्समक होता है, क्या होता है तत्समक हिंदी में। राइट आइडेंटिटी ई ऑफ ए इज इक्वल टू ई प्लस ए माइनस वन इज इक्वल टू ए, देन यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन आ जाएगा, देन यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट आइडेंटिटी आर इक्वल, देन हैंस ई इज इक्वल टू वन इज द आइडेंटिटी ऑफ जेड। ठीक है, यानी इसलिए यहाँ पे ई इज इक्वल टू वन, यानी ई की जो वैल्यू वन है वो क्या है बेटा आइडेंटिटी ऑफ जेड है, यानी पूर्णांक संख्या में जो ई इज इक्वल टू वन तत्समक है। ठीक है, G4 जो रूल नंबर G4 है वो क्या है इनवर्स में क्या है प्रत्येक ए एप्सिलॉन जेड जहाँ विद्यमान होगा ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जेड, यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्या होता है ए ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ ए, देन यहाँ पे लेफ्ट इनवर्स ए ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, और यहाँ पे ए प्लस ए इनवर्स माइनस वन, और माइनस वन इधर आते प्लस का वन हो जाएगा, ये प्लस का ए इधर आते माइनस का हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार राइट इनवर्स में निकाला, राइट इनवर्स क्या हो जाएगा ई इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ ए और ई इज इक्वल टू वन होता है, ए इनवर्स प्लस ए माइनस वन, तो माइनस वन इधर आते प्लस ए इधर आते किसका माइनस का टू माइनस ए हो जाएगा, हैंस टू माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ
इनवर्स ऑफ ए इन जेड, यानी कि राइट इनवर्स और लेफ्ट इनवर्स इक्वल आया है, 2 माइनस ए आया है, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं ग्रुप या जो समुच्चय है दे रखा है, जो पूर्णांक समुच्चय दे रखा है उसमें ए का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, 2 माइनस ए होगा। क्या होगा, 2 माइनस ए होगा। इसी प्रकार सिमिलरली यहाँ पे हमने G5 किया है, क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय, क्रम का विनिमय करना है, इसलिए ए ऑफ बी इज इक्वल टू बी ऑफ ए प्लस बी माइनस वन, बी प्लस ए माइनस वन। देन यहाँ पे G6 जेड कंटेन इनफाइनाइट एलिमेंट्स इन जेड है जो ग्रुप ऑफ विद अंडर द ऑपरेशन ऑफ अनंत अवयव रखता है या इनफाइनाइट कंटेंट्स रखता है, ठीक है, फ्रॉम एन इनफाइनाइट अबेलियन, इसलिए क्या है बेटा, ये अबेलियन ग्रुप है। फिर बाद में हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार कह रहा है, देखो यहाँ पे, अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट करके सपोर्ट करो, प्लीज़ लाइक और शेयर भी करो, और अपने आगे से आगे दोस्तों को बताओ कि सिद्ध अकेडमी नामक चैनल है वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे जो हमारे राजस्थान की जो भी यूनिवर्सिटी से आने वाले जो सिलेबस होते हैं उन सब के लिए है बेटा राजस्थान की पैरेलल में चलने वाली यूनिवर्सिटी, जिसमें अमूर्त बीजगणित या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चलती है, लगभग हर एक यूनिवर्सिटी का सेम सिलेबस होता है, तो कोई भी देख सकता है। अपने तो राजस्थान के बाहर के भी दोस्त जो जहाँ पे रहते हैं उनको भी बता सकते हो, और भी अदरवाइज जैसे अपने आसपास के दोस्तों को बताओ, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, क्या कह रहा हमें कि प्रूफ दैट द सेट Q plus of positive rational numbers from an infinite group for the ऑपरेशन स्टार, जो संक्रिया लेनी है वो स्टार लेनी है, ठीक है। डिफाइंड बाय ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए संक्रिया बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2, जहाँ पे ए और बी इज एप्सिलॉन क्यू प्लस, ठीक है। हमें सवाल कह रहा है यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए कि द सेट Q प्लस, जो Q प्लस है धनात्मक परिमेय संज्ञा है, धनात्मक परिमेय संज्ञा फ्रॉम एन इनफाइनाइट ग्रुप, अनंत समूह से आता है। कहाँ से आता है बेटा, अनंत समूह से आता है। फॉर द ऑपरेशन स्टार, यानी जो ऑपरेशन लेना वो इस प्रकार से लेना, स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बाई 2, और यहाँ पे ए बी इज एप्सिलॉन Q प्लस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बेटा अबेली ग्रुप सिद्ध करना है यहाँ पे कि अबेली ग्रुप है या नहीं है। तो इसमें भी वो का वो प्रोसेस है कि हम G1 लेंगे क्लोजर लो, फिर बाद में एसोसिएटिव लॉ लेंगे, फिर आइडेंटिटी लेंगे, फिर इन्वर्स लेंगे, फिर कम्यूटेटिव लॉ लेंगे। इन सब का अनुपालन होता है, फॉलो होता है, देन ये क्या होगा बेटा, अबेलियन ग्रुप होगा। तो किस प्रकार होगा, देखो यहाँ पे 1 बाई 1 इसको कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लेट ए बी सी बी एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ आंसर, और लिख रहा हूँ लेट्स ए बी सी 3 एलिमेंट्स ऑफ जेड ऑफ क्यू प्लस, ठीक है। 3 अवयव दे रखे, वो कहाँ से आ रहे बेटा, धनात्मक परिमेय संज्ञा से आ रहे, पॉजिटिव रैशनल नंबर से आ रहे। कहाँ से आ रहे, पॉजिटिव रैशनल नंबर से आ रहे, ठीक है। माना ए बी सी क्यू 3 कोई सदस्य हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो रूल है बेटा वो इस प्रकार है, G1 और G1 है बेटा हमारे पास क्लोजर लॉ, क्या है, क्लोजर लॉ। और क्लोजर लॉ को हम क्या कहते हैं बेटा,
समवर्त नियम। क्या कहते हैं हम? समवर्त नियम। और किस प्रकार होता है कि यदि हमारे पास प्रत्येक ए बी, यहाँ पे ले रहा हूँ प्रत्येक ए बी एप्सिलॉन क्यू, देन यहाँ पे क्यू प्लस, देन यहाँ पे ए बी बाई टू इज ऑल्सो एप्सिलॉन क्यू प्लस। ठीक है, यानी कि यदि ए बी इज एप्सिलॉन पॉजिटिव रैशनल नंबर, देन यहाँ पे ए बी बाई टू इज ऑल्सो एप्सिलॉन पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, देन यहाँ पे मैं यानी कि यदि ए बी धनात्मक परिमेय संज्ञा से आता है तो ए बी बाई टू भी धनात्मक परिमेय संज्ञा से आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि Q प्लस धनात्मक परिमेय संज्ञा इज क्लोज्ड संवर्त हैं विद रेस्पेक्ट टू स्टार या संक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस प्रकार से लिखा है इसको ए संक्रिया बी, और यह इसका क्या होगा? आंसर होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा G2, और G2 किस प्रकार दे रखा है? G2 रूल, और G2 हमें बेटा एसोसिएटिव लो, जिसे हम क्या कहते हैं? सहचारिता का नियम कहते हैं। और सहचारिता का नियम हमें पता है कि बेटा प्रत्येक जो एलिमेंट दे रखा वो कहाँ से आ रहे हैं? Q प्लस धनात्मक परिमेय संज्ञा से आ रहे हैं। देन यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहूँ कि A संक्रिया B संक्रिया C इज इक्वल टू A संक्रिया B संक्रिया C। ठीक है, इसमें यहाँ ब्रैकेट इस पे लगा देता हूँ पहले, और फिर बाद में यहाँ पे बाद में लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले LHS लूँगा, फिर RHS लूँगा। तो LHS किस प्रकार ले रहा हूँ? देखो LHS। ठीक है, राइट हैंड साइड और नहीं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए बी पे लगा रहा हूँ तो ए बी बाई टू संक्रिया सी। ठीक है, और ए बी बाई टू को मैं अगर यहाँ पे क्या ले लेता हूँ? टी ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ बेटा? टी ले लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी सी बाई टू, और टी की वैल्यू क्या है बेटा? ए बी बाई टू और बाई टू, और यहाँ पे क्या आएगा? सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बी सी। अगर मैं इसको लेना चाहता हूँ तो ए बी सी बाई फोर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए बी सी बाई फोर हो जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे राइट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं। क्या ले रहा हूँ? राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, और राइट हैंड साइड में किस प्रकार हो जाएगा? देखो कि ए बी ऑपरेशन बी सी बाई टू। ठीक है, और बी सी बाई टू को क्या ले लेता हूँ मैं? क्यू ले लेता हूँ। और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए, और यहाँ पे क्यू बाई टू, और क्यू की जो वैल्यू है हमारे पास क्यू बी सी बाई टू अपॉन बाई टू, और यहाँ पे ए बी सी बाई फोर। तो यहाँ पे बाई फोर, तो यहाँ पे जो एसोसिएटिव लॉ है उसमें भी ए बी सी बाई लेफ्ट हैंड में ए बी सी बाई फोर, ए बी सी बाई फोर राइट हैंड में भी आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या होगा बेटा कि एसोसिएटिव लॉ फॉलो होगा किसमें? कि हमारे धनात्मक परिमेय संज्ञाओं में ग्रुप के अंतर्गत। ठीक है, और आगे ले रहे हैं बेटा आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या है? G3, और G3 रूल हमारे पास क्या कह रहा है हमें? आइडेंटिटी यानी तत्समक आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को क्या कहते हैं? Q प्लस में तत्समक। ठीक है, में तत्समक। ठीक है, यानी कि धनात्मक परिमेय संज्ञाओं में हम क्या ले रहे हैं? आइडेंटिटी ले रहे हैं, या फिर तत्समक नियम ले रहे हैं। और तत्समक नियम में हमें पता है बेटा कि यदि मैं इसको इस प्रकार से लूँ ए प्लस, या फिर मैं ए इज एप्सिलॉन क्यू प्लस, देन जो कहाँ से आता है बेटा? क्यू प्लस आता है। देन यहाँ पे जहाँ विद्यमान होगा ई इज ऑल्सो क्यू प्लस, धनात्मक परिमेय संज्ञा होगा ई भी। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं ए संक्रिया ई इज इक्वल टू ई संक्रिया ए। ठीक है, और आगे जो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ पहले राइट आइडेंटिटी लूँगा, फिर लेफ्ट आइडेंटिटी लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेता हूँ बेटा राइट आइडेंटिटी। तो राइट आइडेंटिटी किस प्रकार होगा? देखो कि यदि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मैं ए ई संक्रिया ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लिया ए, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ? सॉल्व करने की। ई
ई ए बाई टू इज इक्वल टू ए, और ए से क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। फिर बाद में इसी प्रकार लेफ्ट आइडेंटिटी ले रहा हूँ मैं, लेफ्ट आइडेंटिटी ले रहा हूँ मैं, और लेफ्ट आइडेंटिटी किस प्रकार हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए ऑपरेशन विद ई, और यहाँ पे ए आ जाएगा इक्वल में, तो यहाँ पे ए ई बाई टू इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई इज इक्वल टू यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ई इज इक्वल टू यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, टू, यानी लेफ्ट आइडेंटिटी इज इक्वल टू राइट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी इज इक्वल टू राइट आइडेंटिटी, और यहाँ पे इसको मैंने सोल्व कर लिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कह सकता हूँ मैं कि लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी आर इक्वल, देन यहाँ पे ई इज इक्वल टू टू, ई इज इक्वल टू टू इज द आइडेंटिटी ऑफ, इज द आइडेंटिटी ऑफ Q प्लस, धनात्मक परिमेय संज्ञाओं की जो तत्समक है वो क्या है, दो है, E इज इक्वल टू क्या आएगी बेटा हमारे पास, दो आएगी, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट ले रहा हूँ बेटा इनवर्स प्रतिलोम, और प्रतिलोम किस प्रकार होता है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, यहाँ पे लिख रहा हूँ G4 और G4 हमारे पास क्या है, प्रतिलोम, ठीक है, इनवर्स, ठीक है। और इनवर्स में यहाँ पे मैं सबसे पहले ले रहा हूँ कि प्रत्येक एलिमेंट, अगर मैं कह रहा हूँ प्रत्येक एलिमेंट ए इज एप्सिलॉन क्यू प्लस, प्रत्येक ए एलिमेंट जो धनात्मक परिमेय संज्ञा से आता है, देन यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन क्यू प्लस, जो ए इनवर्स है इज ऑल्सो एप्सिलॉन क्यू प्लस, धनात्मक परिमेय संज्ञा से आएगा, देन यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ ए संक्रिया ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं आगे ओ लिखना चाहता हूँ, इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, और यहाँ पे मैं ई की वैल्यू हमें पता है दो है, तो यहाँ पे पहले ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे पहले ले लेता हूँ मैं राइट आइडेंटिटी, नहीं राइट इनवर्स, फिर लेफ्ट इनवर्स, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं राइट इनवर्स, ठीक है, राइट इनवर्स, और राइट इनवर्स क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है ए इनवर्स संक्रिया ए इज इक्वल टू ई, और यहाँ पे मैं आगे इसको खोल के लिखना चाहता हूँ, तो इस प्रकार हो जाएगा कि ए इनवर्स संक्रिया या ए इनवर्स ए अपॉन टू इज इक्वल टू टू, तो यहाँ पे हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो टू इज मल्टीपल बाई टू फोर, और ये बाई टू आ जाएगा, तो फोर बाई ए आ जाएगा, तो ए इनवर्स ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, फोर बाई ए आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। फिर बाद में आगे मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, देखो लेफ्ट इनवर्स, और लेफ्ट इनवर्स किस प्रकार हो जाएगा, देखो आगे नेक्स्ट लेफ्ट इनवर्स हमारे पास कि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू यहाँ पे ई, और यहाँ पे ए डॉट ए इनवर्स बाई टू इज इक्वल टू टू, ई की वैल्यू टू है, तो यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे फोर बाई ए आ जाएगा, ठीक है। दोनों लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स इज आर इक्वल, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि फोर बाई ए इज द इनवर्स ऑफ ए इन क्यू प्लस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैं कि फोर बाई ए इज द इनवर्स ऑफ ए इन क्यू प्लस, यानी कि चार बट्टा ए प्रतिलोम या फिर धनात्मक परिमेय संज्ञाओं में ए का प्रतिलोम है, ठीक है, धनात्मक संज्ञाओं में ए का प्रतिलोम है, चार बटा इज द इनवर्स ऑफ ए इन क्यू प्लस, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो बेटा G5 रूल है, और G5 रूल हमें क्या कह रहा है, कम्यूटेटिव लॉ, क्या कह रहा है, कम्यूटेटिव लॉ G5, और G5 हमें कह रहा है कम्यूटेटिव लॉ, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता का नियम, क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता का नियम, क्रम को विनिमय करना, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत सरल है, प्रत्येक ए बी इज एप्सिलॉन क्यू प्लस, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैं ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू
ए बी बाई टू इज इक्वल टू बी ए बाई टू और इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको क्या कर दिया, क्रम का परिवर्तन कर दिया। देन यहाँ पे G6 रूल आ जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे G5 तो हमारे पास फॉलो हो रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, देर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स इन क्यू प्लस, यानी धनात्मक परिमेय संख्याओं में अनंत अवयवीय है। ठीक है, हैंस इसलिए बाय G1 to G6 क्यू प्लस या धनात्मक परिमेय संख्याओं विद रेस्पेक्ट टू स्टार फ्रॉम एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, यहाँ पे अनंत अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ G6 लिख रहा हूँ मैं, और G6 क्या है, देर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स, देर आर infinite elements in Q plus, then hence G, इसलिए यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ hence इसलिए यहाँ पे by G1 to G6 विद जो को ऑपरेशन है Q प्लस और रेस्पेक्ट टू स्टार। ठीक है, फ्रॉम एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अबेलियन ग्रुप इस प्रकार ये होता है बेटा। यह है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको एक बार वापस समझा लेता हूं मैं कि हमें कह रहा था सवाल कि प्रूव दैट द सेट ऑफ क्यू प्लस ऑफ पॉजिटिव रैशनल फ्रॉम एन इनफाइनाइट ग्रुप फॉर द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई टू ए बी एप्सिलॉन क्यू प्लस। ठीक है, लेट ए बी सी 3 एलिमेंट्स ऑफ क्यू प्लस, यानी कि 3 अवयव दे रखे, वो कहाँ से आते हैं, क्यू प्लस से आते हैं। G1 क्लोजर लो, प्रत्येक ए बी एप्सिलॉन क्यू प्लस, तो प्रत्येक अवयव दे रखा वो कहाँ से आता है, क्यू प्लस से आता है। देन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई टू इज ऑल्सो एप्सिलॉन क्यू प्लस। ठीक है, यानी कि जो ए बी बाई टू वो भी कहाँ से, धनात्मक परिमेय संख्या से आएगा। देन क्यू प्लस इज द क्लॉज विद रेस्पेक्ट टू स्टार। ठीक है, G2 एसोसिएटिव लो, प्रत्येक ए बी सी इज एप्सिलॉन क्यू प्लस। देन यहाँ पे ए बी और सी इज इक्वल टू ए बी सी, यहाँ पे प्रत्येक के बीच में स्टार है, और इसको मैं LHS ले रहा हूँ ए बी बाई टू स्टार सी, और इसको मैंने टी मान लिया। इस पूरे को क्या मान लिया बेटा, मैंने टी मान लिया, तो टी सी बाई टू आ जाएगा, और टी की वैल्यू ए बी बाई टू और ये सी दे रखा हमें, तो यहाँ पे ए बी सी बाई 4 आ जाएगा। इसी प्रकार राइट हैंड ले रहा हूँ ए स्टार बी सी बाई टू, इसको मैंने क्यू लिया, और ए क्यू बाई टू, तो ए बी सी बाई टू और यहाँ पे ए बी सी बाई 4 हो जाएगा। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बेटा कि एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए हैं। देन यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ को अनुपालन होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर आइडेंटिटी क्यू प्लस में या धनात्मक परिमेय संख्याओं में तत्समक नियम और किस प्रकार होता है कि ए इज एप्सिलॉन क्यू प्लस, देन एग्जिस्टेंस ऑफ ई इज ऑल्सो एप्सिलॉन क्यू प्लस होगा। ठीक है, देन यहाँ ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने राइट आइडेंटिटी ली, और राइट आइडेंटिटी क्या कह रहा है, ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए बाई टू इज इक्वल टू ए, ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बिकॉज ऑफ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, किसका हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, तो ये ई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। इसी प्रकार लेफ्ट आइडेंटिटी ली मैंने ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए, तो एन ए, तो ए ई बाई टू इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो गया, तो ई इज इक्वल टू 2 आ गया। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ई इज इक्वल टू इज द आइडेंटिटी ऑफ क्यू प्लस। ठीक है, यानी कि जो क्यू प्लस में जो धनात्मक परिमेय संख्या है उसमें ये क्या है बेटा हमारे पास, ई इज इक्वल टू इज क्या है, आइडेंटिटी है यार, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, कह सकते हैं। ठीक है, G4 इनवर्स, प्रत्येक ए इज एप्सिलॉन क्यू प्लस, देन एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन क्यू प्लस, एंड ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने राइट इनवर्स लिया, ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ई, और ए इनवर्स ए अपॉन 2, और यहाँ पे मैंने क्या ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी यहाँ पे, तो 2 इज मल्टीपल बाई 2 4, और ए मल्टीपल में जाते किसका आ जाएगा, डिवाइड में, तो 4 बाई ए आ गया ए इनवर्स। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे मैं लेफ्ट इनवर्स ले रहा हूँ। मैं लेफ्ट इनवर्स में क्या कह रहा हूँ कि ए
ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू ई ए डॉट ए इनवर्स बाई 2 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ए इनवर्स ए ऊपर दे रखा है मल्टीपल में, नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। 4 ए इज द इनवर्स ऑफ ए इन क्यू प्लस, ठीक है। देन G5 इज कम्यूटेटिव लॉ, और कम्यूटेटिव लॉ में यहाँ पे कह सकता हूँ मैं प्रत्येक ए बी इज एप्सिलॉन क्यू प्लस, प्रत्येक जो ए बी दे रखा है वो कहाँ से आता है बेटा, एप्सिलॉन क्यू प्लस। देन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2 और बी ए बाई 2 और यहाँ पे ए ऑपरेशन ए बी ऑपरेशन ए, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ में ये अनुपालन होता है। देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स इन क्यू प्लस, हैंस बाई G1 to G6 क्यू प्लस स्टार फ्रॉम एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, इसलिए यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताओ जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और आज का जो संदेश है वो निम्न प्रकार से है।